के ऊपर दाग लगा कि साहब भ्रष्टाचार का हाई कोर्ट तक ने एफआईआर के आदेश दे दिए, वो नहीं धुल सकते इनके ऊपर। तो चेहरा बदलने से उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता उत्तराखंड की जानती है, चाहे एक नहीं 4 चेहरे बदलने, 22 में इनकी विधायिकता है। पोस्टर लगे, इनकी फ्लेक्सियां लगी कि बातें कम काम ज्यादा, उसका उल्टा हो गया उन्होंने। तो चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला, चेहरा बदलने से कोई विकास नहीं हो जाएगा, चेहरा बदलने से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। उत्तराखंड में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस्तीफा दे दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और ये माना जा रहा है कि बीजेपी कहीं ना कहीं उत्तराखंड में कमज़ोर नज़र आ रही है और 4 साल में कोई काम नहीं हुआ। इसी वजह से उत्तराखंड के सीएम ने इस्तीफा दिया है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कांग्रेस के नेता तिलकराज बेहड़ हैं। क्या कहेंगे, उत्तराखंड में सीएम ने इस्तीफा दिया है? देखिए, चेहरा बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, खाली चेहरा ही तो बदला है। त्रिवेंद्र रावत गए, तीरथ सिंह रावत आ गए, चेहरा बदला है। जो इनकी नाकामियां हैं, भ्रष्टाचार है, रोजगार लोगों को नहीं दे पाए, और जो मुख्यमंत्री के ऊपर दाग लगा कि साहब भ्रष्टाचार का हाई कोर्ट तक ने एफआईआर के आदेश दे दिए, वो नहीं धुल सकते इनके ऊपर। तो चेहरा बदलने से उत्तराखंड की जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। जनता उत्तराखंड की जानती है, चाहे एक नहीं 4 चेहरे बदलने, 22 में इनकी विधायिकता है। उन्होंने तो पोस्टर लगाए थे, बड़े बैनर, 4 साल बेमिसाल। क्या कहेंगे? 4 साल बेमिसाल नहीं, बेमिसाल तो वही है। 4 साल में रोजगार नहीं मिला लोगों को, भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड टूटे, विकास नाम की कोई चीज नहीं। तो ये सारे बेमिसाल हैं। बातें कम काम ज्यादा, बातें ज्यादा काम कम, ये लगना चाहिए था, जो आज इसलिए तो हटा दिया गया। जैसे ही पोस्टर लगे, इनकी फ्लेक्सियां लगी कि बातें कम काम ज्यादा, उसका उल्टा हो गया, उन्होंने तुरंत हटा दिया उसको। किसने कुछ किया तो है नहीं, काम तो किया नहीं, बातें ही बातें की है। आप उन पे कह रहे हैं कि चेहरा बदलने से कुछ नहीं होता, मगर ये उत्तराखंड का इतिहास है, कोई भी जो है कार्यकाल में चाहे कांग्रेस हो बीजेपी मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, तो आपके यहाँ भी ऐसा हुआ था? देखिए, हमारे यहाँ अलग परिस्थितियाँ थी। हमारे मुख्यमंत्री तिवारी जी ने 5 साल पूरे किए। दूसरी परिस्थितियां अलग थी बहुगुणा जी और हरीश रावत जी के समय। आज परिस्थितियां अलग हैं। आज ये अपने असंतोष को दबाने के लिए इन्होंने किया है। जो आज भारतीय जनता पार्टी में असंतोष है, चेहरा बदलने से कुछ नहीं होने वाला, चेहरा बदलने से कोई विकास नहीं हो जाएगा, चेहरा बदलने से लोगों को रोजगार नहीं मिल जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। सिर्फ जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर असंतोष है, जो विधायकों में असंतोष है, जो पूरे प्रदेश के अंदर जनता में असंतोष है, उसको दबाने के लिए चेहरा बदला गया है कि उसकी ओर से ध्यान लोगों का हट जाए और नए चेहरे की तरफ ध्यान हो जाए, इसलिए नई बहू को लेके आए हैं। अच्छा, इससे जो है जनता का असंतोष खत्म होगा या पार्टी का असंतोष? इससे सिर्फ पार्टी का। जनता तो तैयार बैठी बदलने को, ये तो सिर्फ पार्टी का, जो विधायकों में, जो मंत्रियों में असंतोष है, उसको थामने के लिए इन्होंने किया। अच्छा, एक सर्वे में भी आया था कि जो है उत्तराखंड के सीएम का जो कार्यकाल है वो जो है नीचे स्तर पे था। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, जो सीएम का जो पूरे के पूरे देश के अंदर सारे मुख्यमंत्रियों के बारे में किया गया, तो उसमें सबसे नीचे पायदान पे थे ये। तो इन्होंने कोई काम नहीं किया, सबसे नीचे पायदान से नंबर 1 इनका शुरू होता, ऊपर से नंबर 1 नहीं थे, नीचे से नंबर 1 थे। तो क्या लगता है 2022 का चुनाव है, क्या परिस्थितियाँ बनेंगी स्टेट में? देखिए, 2022 में इनकी विधायिकता है, ये वो भी जानते हैं कि चेहरा बदलने से सरकार नहीं आने वाली। सिर्फ चेहरा असंतोष रोकने के लिए जो विद्रोह हो रहा है, जो ब्यूरोक्रेसी हावी हो रही है कि शायद इसके बदलने से कुछ ठीक हो जाएगा, ये एक उनका प्रयोग है। पर जनता ये मान चुकी है कि इनको 22 को भेजना है वापस। आरोप पे तो आपकी पार्टी पे भी लग रहा है कि आप सत्ता में नहीं है, उसके बावजूद नेताओं में असंतोष है, जो आपसी मनमुटाव है। हमारे नेता भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, आपस में लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रहे हैं कि इस भाजपा की विदाई करो। जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती तो उनका कार्यकर्ता बहुत उतावला रहता है कि साहब सरकार क्यों नहीं आ रही, सरकार आ जाती है तो जाती क्यों नहीं। तो हम भी उसको धक्का मार रहे हैं कि जाए। हमारे हर नेता का एक ही उद्देश्य है कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय हो। अच्छा, 2022 का चुनाव है, तो आपकी पार्टी की क्या तैयारियाँ हैं? हमारी तैयारियां, हमारी पार्टी चल रही है, पूरे किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है। हमारी पार्टी जगह जगह इनके भ्रष्टाचार के मामले उठा रही है, महंगाई के मामले उठा रही है, रोजगार के मामले उठा रही है। हमारी पार्टी लगातार प्रदर्शन धरने कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। आपने किसानों की बात की, वो तो कह रहे हैं किसानों को ये जो है कांग्रेस और बाकी दल जो है भड़का रहे हैं। नहीं तो फिर क्यों नहीं इनकी समस्या को हल कर देते? कृषि कानून वापस ले लें, कांग्रेस को क्यों मौका दे रहे हैं?
कांग्रेस को समर्थन दे रही है ना, आंदोलन को दे रही है। तो आज मोदी जी वापस ले लें तीनों कृषि कानून, MSP पे कानून बना दें, कांग्रेस को क्या लेना देना, करें वापस, किसानों को खुश कर दें। जब किसानों को वो खुश नहीं कर रहा है, हम किसानों को समर्थन दे रहे तो हम गुनाह कर रहे हैं। वो कत्ल भी कर दें तो आ नहीं होती, हम आ भी भर दें तो चर्चा हो जाती है, हल्ला मच जाता है। मोदी जी कर तो रहे हैं 5 राज्यों के जो है किसानों के लिए बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में अमित शाह कह रहे हैं कि वहाँ के किसानों को ममता जो है सही बर्ताव नहीं कर रही, इसलिए हम यहाँ बंगाल में आए हैं। देखो बंगाल में वो क्यों आए हैं, क्या है, आप अच्छी तरह से जाए। सांप्रदायिकता के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं ये लोग। जो हालात इन्होंने पैदा कर दिए बंगाल के अंदर, किसी से छुपे हुए नहीं आए ना। किसान मुद्दे पर लड़ रहे हैं, विकास के मुद्दे पर लड़ रहे हैं, केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर लड़ रहे हैं। वहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, वो सारे लोग जानते हैं जो कुछ हो रहा है। तो ये थे उत्तराखंड के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, जिन्होंने कहा कि चेहरा बदलने से उत्तराखंड में विकास नहीं होगा और 2022 में उत्तराखंड में बीजेपी सरकार जाने वाली है।